हेलो एवरीवन, मैं नवल सिंह बीबीसी स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप के बारे में, यानी अप्रेंटिसशिप क्या होता है और अप्रेंटिसशिप के लिए कौन अप्लाई कर सकता है और अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करने के लिए जो पोर्टल होता है उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, ये सब हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अप्रेंटिसशिप होता क्या है। अप्रेंटिसशिप करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले अप्रेंटिस बनना पड़ता है। अप्रेंटिस बनना पड़ता है। अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु। प्रशिक्षु यानी वह उम्मीदवार जो किसी संस्था में एक छात्र की तरह वहाँ के कार्य सीखता है और वहाँ पे क्या करता है, ट्रेनिंग लेता है और प्रशिक्षण के प्राप्त करके अपने स्किल और योग्यता के अंदर वृद्धि करता है, वो क्या कहलाता है, अप्रेंटिस कहलाता है। अप्रेंटिस जो होता है वो क्या होता है, एक तरह का प्रशिक्षु है, ट्रेनी है। वो क्या करता है, किसी भी संस्था के अंदर, संस्था चाहे वो गवर्नमेंट की संस्था हो जैसे अपनी रेलवे हो गई, INGS होगी, इन सब के अंदर, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर, क्या करता है, वहाँ पे जो काम चल रहा है उस संस्था के अंदर जो कार्य हो रहा है उस कार्य को सीखता है, उसकी ट्रेनिंग लेता है और वहाँ पे ट्रेनिंग लेके अपनी स्किल और योग्यता के अंदर वृद्धि करता है। उस एक तो क्या हो गया, उसकी स्किल और योग्यता के अंदर वृद्धि होगा, तथा उसके साथ साथ जो उम्मीदवार, जो अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षु जो काम कर रहा है उसको ये कंपनियां, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो प्राइवेट की हो, क्या करती है, स्टाइपेंड भी देती है। क्या देती है, स्टाइपेंड भी देती है, यानी जेब खर्च भी देती है, ताकि वो बच्चा ट्रेनिंग के दौरान अपना जेब खर्च भी निकाल सके। यानी अप्रेंटिसशिप करने का क्या फ़ायदा है, एक तो आपको ट्रेनिंग मिल रही है, यानी आपकी योग्यता के अंदर वृद्धि हो रही है, साथ साथ में आपको ट्रेनिंग करने के लिए पैसा भी मिल रहा है। तो ये हो गया अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप जो है वो जहाँ पे जिस संस्था के द्वारा ये ट्रेनिंग दी जाती है, इस पूरी ट्रेनिंग को क्या बोलते हैं, अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। यानी अप्रेंटिसशिप क्या हो गया, किसी भी उम्मीदवार को जब किसी संस्था के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग देने के बाद उसको क्या दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट होने के बाद, उसका अप्रेंटिसशिप का टेस्ट होने के बाद उसको क्या दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। इससे उसकी क्या होता है, स्किल के अंदर भी वृद्धि हो रही है, साथ साथ उसकी योग्यता के अंदर भी वृद्धि हो रही है और उसको क्या मिल रहा है, स्टाइपेंड भी मिल रहा है। तो ये होता है पूरा अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप के लिए योग्यता क्या हो सकती है, अप्रेंटिसशिप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं वो बच्चे, डिप्लोमा कर चुके हैं वो बच्चे, और खासकर जो ITI जो बच्चे कर रहे हैं, ITI जो उत्तीर्ण हो चुके हैं बच्चे, 10th प्लस ITI जो कर चुके हैं, उनके लिए जो है अप्रेंटिसशिप जो है वो करवाई जाती है। अप्रेंटिसशिप जो है, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत करवाई जाती है, जिसको 1962 के अंदर अपने देश के अंदर अच्छी तरह से लागू किया गया था। उसके तहत अप्रेंटिसशिप जो है प्रत्येक गवर्नमेंट कंपनी, जिसको अपन बोलते थे पब्लिक सेक्टर, और जितना भी प्राइवेट सेक्टर है यानी प्राइवेट कंपनी जो है, उनके द्वारा ये अप्रेंटिसशिप करवाई जाती है। उसके लिए तो वो तरह तरह अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए विज्ञापन निकालते हैं। वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। और वहाँ पे अप्लाई करने के लिए पहले आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ता है। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप क्या कर सकते हो, अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए एज लिमिट की बात करें तो अप्रेंटिसशिप करने के लिए कम से कम जो एज लिमिट है वो 16 वर्ष होनी चाहिए। 16 वर्ष जो है इसके लिए अप्रेंटिसशिप की एज लिमिट है कम से कम। अधिकतम आयु की सीमा अभी निर्धारित नहीं की गई है। तो ये होता है अपना अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप के लिए आपको कहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, अप्रेंटिसशिप पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ITI के बच्चे जो हैं वो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो सब आज के लेक्चर के इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अप्रेंटिसशिप पोर्टल के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप सिंपल या तो apprenticeshipindia.gov.in साइट लगा लेना, या फिर आप क्या कर लेना, अप्रेंटिसशिप इंडिया को गूगल के अंदर सर्च कर लेना। अप्रेंटिसशिप इंडिया को जैसे ही आप गूगल के अंदर सर्च करोगे, सबसे ऊपर जो पेज आएगा जिसके अंदर आपको स्किल इंडिया का लोगो लगा हुआ मिलेगा, वो होगा अप्रेंटिसशिप इंडिया का होम पेज। इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए, apprenticeshipindia.gov.in। इसके ऊपर जब क्लिक करोगे आप तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इंटरफेस के अंदर आपको अप्रेंटिसशिप के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी और इसके अंदर यदि आपको लॉगिन करना है या फिर रजिस्टर करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे ऊपर यहाँ पे लॉगिन/रजिस्टर का आपको ऑप्शन दिखेगा।
यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन आ जाएगा कैंडिडेट, एस्टेब्लिशमेंट, थर्ड पार्टी, बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर और अदर एडमिन। तो आपको कहाँ पे क्लिक करना है, एड कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करना है। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनको कहाँ पे क्लिक करना है, कैंडिडेट पे। कैंडिडेट पे क्लिक करते ही आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये पेज आपको पास खुल जाएगा, कैंडिडेट लॉगिन ऑब्लिक रजिस्टर। यहाँ पे ऑप्शन होगा लॉगिन एज ए कैंडिडेट और रजिस्टर एज ए कैंडिडेट। यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन करोगे, और यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर एज ए कैंडिडेट करना पड़ेगा। तो अपन करते हैं रजिस्टर एज ए कैंडिडेट, और यहाँ पे आप ITI के स्टूडेंट हो तो इसके ऊपर ITI स्टूडेंट इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे टिक मार्क आ जाएगा। टिक मार्क आते ही यहाँ पर आपको इंटर रोल नंबर मांगेगा। रोल नंबर जो आपके ITI के रोल नंबर होते हैं R, जैसे 2021 का कोई स्टूडेंट है तो R 210, आगे 80 ऐसे करके आपके रोल नंबर होंगे। वो रोल नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं और फाइंड डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। फाइंड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते ही आपको क्या होगा, आपके पास OTP जाएगा, आपकी डिटेल आ जाएगी पूरी आपके पास। और उसके बाद और डिटेल रहने के बाद आप क्या कर दोगे, यहाँ पे उस डिटेल्स के ऊपर वेरीफाई करके आप क्या कर दोगे, सेंड OTP करोगे। सेंड OTP करते ही आपको यहाँ पे OTP आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे फाइंड डिटेल्स करोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल आएगी। डिटेल चूँकि किसी बच्चे की थी हमने आपको दिखाई नहीं है, डिटेल्स आपको पूरी लिखी दी होगी। वहाँ पे आपका ईमेल आईडी होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करके आप क्या करोगे, सेंड OTP करोगे। सेंड OTP करते ही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, OTP डाल के सबमिट करना है। OTP डाल के सबमिट करते आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। रजिस्टर्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ मैसेज आएगा। आपका अप्रेंटिसशिप कोड जो है वो आ जाएगा, और उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्टिवेशन लिंक विल बी एक्सपायर ऑन बिलो मेंशन डेट। यहाँ पे आपको एक डेट लिखी होगी, उसके बाद आपका एक्टिवेशन लिंक जो है एक्सपायर हो जाएगा। एक्टिवेशन लिंक कौन सा होगा, जो आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। ईमेल आईडी पे आपको क्या आएगा, एक एक्टिवेशन लिंक आएगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आपको क्या करेगा, अपनी आईडी को एक्टिवेट करोगे। तो ये अपने बच्चे की ईमेल आईडी है, इसको अपने खोल लिया। इस बच्चे की ईमेल आईडी में आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया से एक ये मेल आया हुआ दिखेगा, जिसके अंदर लिखा हुआ है यूज़र वेरिफिकेशन। यूज़र वेरिफिकेशन के अंदर इस मेल को जब अपन खोलेंगे तो योर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको क्या करना है, एक जगह लिख के रख लेना है, ताकि आपको आपके फर्दर जितने भी कम्युनिकेशन है उसके अंदर ये ही रजिस्ट्रेशन नंबर काम आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ नोट दिस रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर ऑल कम्युनिकेशन। ये रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपका काम आएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा और वो आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। उसके बाद आपको लिखा हुआ है प्लीज़ एक्टिवेट योर अकाउंट, और यहाँ पे एक्टिवेट का लिंक दिया हुआ है। इसके ऊपर आप क्लिक करते ही आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये आपकी डिटेल आ गई पूरी। उसके बाद आप क्या करोगे, लॉगिन एज ए कैंडिडेट करोगे। जैसे एक्टिवेशन के ऊपर करोगे तो लॉगिन एज ए कैंडिडेट का ऑप्शन आ जाएगा। ईमेल आईडी आपकी है, कैंडिडेट कोड ये, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ये हो गया। और उसके बाद आप जैसे ही आप एक्टिवेट का करोगे आपके पास OTP आ जाएगा, और OTP यहाँ पे आप डाल के लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करते ही आपको इस प्रकार का कुछ इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे यहाँ पे आपका क्या होगा, फोटो होगा। यहाँ पे आपका नाम लिखा है, जैसे दीपक शर्मा की प्रोफाइल है तो यहाँ पे दीपक शर्मा की प्रोफाइल नेम होगा, यहाँ पे दीपक शर्मा का नाम लिखा हुआ है। उसके यहाँ पे लिखा है कंप्लीट योर प्रोफाइल। यहाँ पे देखो आप 0% लिखा हुआ है, इसको आपको 100% करना है, यानी पूरी प्रोफाइल फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या करोगे, यहाँ पे नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रोफाइल कंप्लीशन के लिए किसके कितने परसेंटेज है। जैसे EKYC के 20% है, बैंक डिटेल्स के 20% है, इसी प्रकार प्रोफाइल के, उसके बाद कॉन्टैक्ट्स के, उसके बाद एप्लीकेशन के, इस प्रकार से आपको अलग अलग नंबर दिखे हुए मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले पहला स्टेप यानी कंप्लीट योर EKYC पे क्लिक करना है। सब EKYC पे क्लिक करते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटर योर आधार नंबर। यहाँ पे आपको क्या डालना है, अपने आधार नंबर डालने हैं। आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, और इसको, ये बहुत बड़ा पेज है, इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाओगे तो इस प्रकार का ये इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा सेंड OTP। सेंड OTP करते ही यहाँ पे OTP जाएगा, कहाँ पे जाएगा, आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी आधार के अंदर जिसने जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर कर रखा है वहाँ पे OTP जाएगा। वो OTP को यहाँ पे आपको डालना है और आपको क्या कर देना, वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करते ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, यहाँ पे
सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा कि आप राजस्थान से हो, ये पहले दिखा देगा। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे डालना है, पेरेंट नाम यहाँ पे लिखा होगा, वो आपको देखना है कि सन ऑफ, जैसे अपना आधार में लिखते हैं वैसे लिखा होगा पूरा सन ऑफ आगे, तो उससे यहाँ पे क्या करना है, रिमूव करना है डॉटर ऑफ, सन ऑफ, वाइफ ऑफ, केयर ऑफ, ये जो जितने भी शब्द लिखे हैं वो आपको क्या करना है, रिमूव कर देना है। यानी अपने सिर्फ पिताजी का नाम लिखना चाहते हो तो यहाँ पे सिर्फ अपने पिताजी का नाम डालना है, पेरेंट नेम आपको डाल लेना है। उसके बाद आगे सेलेक्ट रिलेशनशिप, आपको रिलेशनशिप यहाँ से सेलेक्ट करनी है कि यहाँ पे आपने जो पेरेंट का नाम डाला है उसके साथ आपकी रिलेशनशिप क्या है, वो आपके फादर है, मदर है, अंकल हैं, जो भी है, यहाँ पे आपको रिलेशनशिप डालनी है। फिर यहाँ पे आपके आधार की फ़ोटो दिखाएगा और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल की फ़ोटो देगा। प्रोफाइल यानी जो आपने अपनी ITI के प्रोफाइल के अंदर डाल के वही प्रोफाइल आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो आपको जो आपको फ़ोटो जो है सिलेक्ट करनी है उसके ऊपर यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना, ताकि वही प्रोफाइल आपकी जो है, वही फ़ोटो आपकी प्रोफाइल अप्रेंटिसशिप की प्रोफाइल के ऊपर दिखाई दे। या फिर आप अपलोड करना चाहते हो तो अपलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे अपलोड फ़ोटो की जो साइज़ है वो 4 MB से कम होना चाहिए, 4 MB कम तक की फ़ोटो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, नई फ़ोटो जो लगा सकते हो। उसके बाद आप क्या कर दोगे, गो कर दोगे। गो करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, EKYC डन सक्सेसफुल, EKYC आपकी पूरी हो जाएगी। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन इन प्रोफाइल लिखा जाएगा, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आधार आ जाएगा, ये सारी लिखी हो जाएगी और EKYC आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। EKYC सक्सेसफुल होते ही आप देखोगे यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, डैशबोर्ड के ऊपर 70% आ जाएगा, क्योंकि EKYC के साथ साथ आपकी कैंडिडेट क्वालिफिकेशन, फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें भी साथ हो रही है। जैसे EKYC की 20% है, कैंडिडेट क्वालिफिकेशन की 20% है, फादर्स नेम के 10% है, इस प्रकार अलग अलग है। तो ये सारे एक साथ कंप्लीट हो गए EKYC में और आपका यहाँ पे 70% हो जाएगा। उसके बाद आप करोगे अपडेट बैंक डिटेल। अपडेट बैंक डिटेल के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे अपडेट बैंक डिटेल के ऊपर, तो इस प्रकार से आपकी बैंक डिटेल्स शो कर देगा। पहले से डली हुई है तो यहाँ पे पहले से जो बैंक डिटेल है वो शो कर देगा। यहाँ पे बैंक डिटेल डली हुई नहीं है तो अपना क्या करेंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। एडिट के ऊपर क्लिक करते ही आपको IFSC कोड मांगेगा, आपका बैंक जो है उसका IFSC कोड यहाँ पे डालना है आपको, बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखने हैं, अलाउड फॉर DBT डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के लिए आप अलाउड हो या नहीं हो वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर आपके डालने हैं, अकाउंट का टाइप डालना है, सेविंग है या करंट है। उसके बाद इज योर अबव इंटर्ड बैंक अकाउंट लिंक्ड सीडेड विद आधार, आधार के साथ लिंक है या नहीं, तो वो आपको डालना है येस, नो या डोंट नो। यदि आपको श्योर नहीं है कि लिंक है या नहीं है तो आप डोंट नो पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है, जिससे आपकी बैंक की डिटेल्स जो है वो यहाँ पे फिल हो जाएगी। बैंक डिटेल्स अपने फिल करते ही, तो बैंक डिटेल फिल करते ही अपने कितने आ गया, ये 70 से 90% हो गया, क्योंकि पहले 70 था और बैंक डिटेल के 20% और टोटल हो गए 90%। उसके बाद आप देखोगे जो आपको करना है, आपकी प्रोफाइल यदि आप देखोगे तो यहाँ पे इस प्रकार से दिख जाएगी। आपको यहाँ पे करना क्या है, जब ये आप पूरी कर चुके हो तो अपने वो सबसे नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एक अपडेट सिग्नेचर, गार्जियन सिग्नेचर, वो यहाँ पे डालने हैं। तो यहाँ पे आपकी पूरी प्रोफाइल दिखाएगी। प्रोफाइल के साथ आपको इस प्रकार से अबाउट मी के अंदर आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो यहाँ पे देख सकते हो, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे देख सकते हैं, यानी जितनी भी प्रोफाइल के अंदर सारी डिटेल है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, सिग्नेचर अपडेट का ऑप्शन आएगा, सिग्नेचर अपडेट, ये सिग्नेचर इमेज डालनी है आपको। यहाँ पे सिग्नेचर इमेज, ये लास्ट का 10% का अपना प्रोफाइल है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये 10% अपलोड सिग्नेचर इमेज डालोगे। इसके लिए आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। ये जितना भी पीछे अपने देखा था, ये यहाँ पे कहाँ पे देखा था, ये वाली प्रोफाइल अपने, ये वाली प्रोफाइल देखी थी अपने, यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके। इसके बाद ये जो प्रोफाइल अपनी सही हो जाए तो उसके बाद अपने को क्या करना है, सिग्नेचर इमेज डालनी है। सिग्नेचर अपने को गार्जियन की सिग्नेचर लगाने हैं, तो वहाँ पे आपको अपडेट के ऊपर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स जो है वो आपको दिखा देगा। बेसिक डिटेल्स के अंदर नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको डालना है तो डाल सकते हो, जेंडर, डिसेबिलिटी या आपकी है या नहीं, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स मदर्स या स्पोज नेम, रिलेशनशिप आपका क्या है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, ये सारी डिटेल यहाँ पे डालोगे। उसके बाद यहाँ पे गार्जियन का नेम डालोगे, जिसका आपको यहाँ पे इमेज जो सिग्नेचर अपलोड करना है उनका नाम यहाँ पे डालोगे, गार्जियन नेम, गार्जियन के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है। आईडी प्रूफ टाइप डालना है आपको, आईडी प्रूफ
यहाँ पे आपको लगाना है। प्लीज इंटर वैलिड आईडी प्रूफ डिटेल। वैलिड आईडी प्रूफ शाल इंक्लूड पैन लगा सकते हो आप, वोटर आईडी लगा सकते हो और ड्राइविंग लाइसेंस लगाते हो, या फिर और किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड कोई भी आईडी कार्ड जो है वो आप लगा सकते हो। क्या क्या लगा सकते हो? पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगा सकते हो। और यहाँ पे यदि आपने अदर ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पे पूछेगा कि अदर ऑप्शन के अंदर, यानी यहाँ पे आपके पास पैन, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आएगा, और उसके बाद आएगा अदर ऑप्शन आप सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको पूछ लेगा अदर क्या है। आप यहाँ अदर के अंदर आधार कार्ड को आईडी प्रूफ की तरह नहीं लगा सकते, ये नोट कर लीजिए। आधार कार्ड आप यहाँ पे आईडी प्रूफ की तरह नहीं लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अदर सीधे आपने डालो तो यहाँ पे फाइल चूज कर लो, उसको स्कैन करके आप रखो और यहाँ पे आप सिलेक्ट करके उसको अपलोड कर दो। और साथ साथ में आपको जो आपने आईडी प्रूफ का है उसका नंबर डालना है। जैसे आप पैन कार्ड लगा रहे हो तो पैन कार्ड का नंबर लगाना है, ड्राइविंग लाइसेंस लगा रहे हो तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लगाना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यानी आप कहाँ के मूल निवासी हो वो सिलेक्ट करना है। उसका सपोर्टिंग यदि आपके पास डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये स्टार नहीं लगा हुआ है, यानी यहाँ पे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। मूल निवासी यानी डोमिसाइल यदि आपका बना हुआ है तो यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है। सिटी के बाद आपको क्या करना है, अपना एड्रेस के बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और उसके बाद गार्डियन सिग्नेचर इमेज, यानी जो आपका गार्डियन है, जिसे आपको गार्डियन की तरह आपने चूज़ किया है। जैसे आपने पहले यहाँ पे देखा था, क्या गार्डियन का नाम यहाँ पे डाल रहा है, अपने गार्डियन डिटेल्स, गार्डियन नेम, और यहाँ पे अपने सेलेक्ट कर रखा है फादर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फादर के सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और वो क्या होना चाहिए, 4 MB से कम होने चाहिए। 4 MB तक का यहाँ पे सिग्नेचर आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में आप क्या करोगे, अपडेट के ऊपर क्लिक कर दोगे। अपडेट के ऊपर क्लिक करते ही आपकी जो प्रोफाइल है, जो शुरू के अंदर यहाँ पे 90% दिखा रही थी, अब सिग्नेचर गार्डियन सिग्नेचर अपलोड करते ही हो जाएगी ये 100%, यानी आपने प्रोफाइल के ऊपर जो है वो रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया। अप्रेंटिसशिप पोर्टल के ऊपर आपका जो रजिस्ट्रेशन है अब पूरा हो गया है, और अब इस जो आपका अप्रेंटिसशिप नंबर है उसको यूज़ कर सकते हो आप अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए। जो आपको यहाँ पे कैंडिडेट कोड मिलेगा या अप्रेंटिसशिप आपका नंबर मिलेगा, उसको आप क्या कर सकते हो, अप्रेंटिसशिप की भर्ती, किसी भी भर्ती के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यूज कर सकते हो। तो ये था पूरा प्रोसेस अपना अप्रेंटिसशिप पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने का। तो अप्रेंटिसशिप क्या होता है, अप्रेंटिसशिप को क्यों करनी चाहिए, अप्रेंटिसशिप कौन कौन कर सकता है, और अप्रेंटिसशिप पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन है अपन कैसे कर सकते हैं, वो सारा आपने आज के वीडियो में सीखा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके, और जितना भी वो जिसको रजिस्ट्रेशन करने के अंदर दिक्कत आ रही है वो रजिस्ट्रेशन करके अप्रेंटिसशिप जो योजना है उसका लाभ उठा सके। आशा करते हैं कि आप सभी अपने जितने भी मुकाम है ज़िंदगी के वो हासिल करोगे और स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करते रहिए अपने देश की सेवा। जय हिंद, जय भारत।